और आपको जानकर आश्चर्य होगा, श्री वाल्मीकि ऋषि जी ने मेरे प्रभु के रहने के लिए 14 स्थान बताए। कितने स्थान बताए? 14 स्थान। और मजे की बात देखिए, ये 14 स्थान न सुरयामा में है, ना ही अभोली में है, न भदोही में है, न प्रयाग में है, न काशी में है। ये कहीं है नहीं। कहाँ है? सब हमारे देहिए में है और हमारे जीवन में है। ये 14 घर भगवान का हमारे में है। मैं एक एक घर को लेके चल रहा हूं, आप दर्शन करिए। कितना हो गया हो? 2 घंटा हो गया। हम तो सोच रहे हैं कि विस्तार से सुनावल जाए। हाँ 5 घंटा। हाँ ठीक, चला। पाँच मिनट में 5 स्थान। अच्छा, 5 स्थान खाली बोली। अच्छा। चल अब रघुनाथ जी के जौन इच्छा हो, कहीं 14 के मन हो के तो का हो। हम यही मन में भाव लेके आए, 14 स्थान थोड़ा विस्तार से सुनेंगे, लेकिन 2 घंटा बीत गया, अब ले पहुंचबे नहीं किए जा हम। चलिए सुनाते हैं। कितने स्थान बताएं? 14 स्थान। पहला स्थान दर्शन करिए। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, हे राघव जी, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। चौपाई हम गाते हैं तो सुन करके आप लोग भी गाने का स्वभाव बनाइए, तब और रस बढ़ेगा। कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। हे राघव, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी, जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। कैसा हो जाए? समुद्र का स्वभाव क्या है? देखिए, क्या आपने आज तक देखा किसी भी समुद्र ने किसी नदी के आगे नो एंट्री का बोर्ड लगाया कि नहीं नहीं मैं भर गया, आप नदी हमरे पास न आओ? किसी भी समुद्र ने आज तक किसी नदी को मना किया क्या? नहीं मना किया। नदियां निरंतर समुद्र में जाकर समाहित होती रहती हैं, लेकिन आज तक कभी समुद्र भरे नहीं। उसी प्रकार जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए और आपकी कथा ही नदी जैसी हो जाए, जैसे नदियों के आने के बाद समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा सुनते सुनते जिस मनुष्य का कान कभी नहीं भरे, राम जी, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान होइए। आपके लिए पहला घर बता रहा हूं। फर्स्ट प्रेफरेंस दिया वाल्मीकि ऋषि ने। आप में से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे तो सेंटर के लिए ऑप्शन भरा जाता है। कितने ऑप्शन भरे जाते हैं? 3, 4। हम आज तक कभी दिए नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं। तो 1 नंबर पर सबसे अधिक जहां आपकी इच्छा होती है वो 1 नंबर पे भरा जाता है। अगर ये नहीं मिला तो ये दूसरा नंबर, और ये दोनों न मिला तो ये तीसरा नंबर। उसी प्रकार वाल्मीकि जी ये पहला घर बताते हैं। आप में से जिसका मन कभी भी भगवान की कथा से न भरे,
समझिएगा आपके हृदय में राम जी सर्वकाल आकर वास करते हैं। आपका हृदय पहला घर है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं। अब दूसरा घर वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, प्रभु लोचन चातक जिन करी राखे राही तरस जलधर अभिलाखे। हे राघव जी, एक पक्षी है जिसका नाम है चातक, और जितना मैंने पढ़ा है उनके विषय में, चातक पक्षी का स्वभाव है कि स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल की वर्षा करते हैं तो चातक केवल उसी जल का पान करता है, दूसरा कोई जल नहीं लेता। भले वो गंगा जी का पानी क्यों ना हो, चातक को कोई लेना देना नहीं। प्यास से मरना स्वीकार है लेकिन दूसरा जल मुख में नहीं डालता। उसी प्रकार हे राम जी, जिस मनुष्य की आंखें चातक हो जाए और आपका रूप ही स्वाति का बूंद बन जाए, अर्थात जिस मनुष्य की आंखें आपको देखने के लिए बेचैन रहे, आप उसके हृदय में अकेले न रहिएगा, आप उसके हृदय में लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाके रहिएगा। आपके लिए दूसरा स्थान बता रहा है। अब तीसरा घर देखिए, वाल्मीकि जी कहते हैं, जश तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा जा मुक्ताहल गुण गण चुनई राम बसहु हियता। कहते प्रभु, आपकी कथा, आपका चरित्र, आपका यश ही मान सरोवर जैसा हो जाए। आप लोग मान सरोवर का नाम सुने हैं? कहां पर है? कैलाश के बगल में है। दो अलग अलग स्थान है, एक साथ कहते हैं कैलाश मान सरोवर। जो जाते हैं वो कैलाश का भी दर्शन करते हैं, मान सरोवर में भी जल स्पर्श करते हैं, स्नान करते हैं। तो कहते हैं कि आपकी कथा, आपका यश, आपका चरित्र ही मान सरोवर बन जाए, और उस कथा रूपी सरोवर में जिस मनुष्य की जिह्वा हंसनी बन के, राम जी, उस कथा के सरोवर में से आपके गुण और नाम रूपी मोती का चयन करती रहे दिन रात, हे राघव जी, आप उसकी हृदय में जाकर विराजमान होइए। आपके लिए तीसरा घर है। इसका क्या मतलब? जिसकी जिह्वा दिन रात राम 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 जपती रहे, उसके हृदय में भगवान सर्वकाल रहते हैं। आदमी सुबह से लेकर रात तक बकर बकर कितना बोलत है, आप बताइए। लेकिन आप कभी रात को सोते समय ध्यान रखिए, सूची बनाइएगा कि सवेरे जगे हैं तब से लेकर अब तक कितनी बार भगवान का नाम बोले हैं। आईना सामने स्पष्ट हो जाएगा। जगत के व्यवहार को भी करते रहिए, भगवान के नाम को भी लेते रहिए। क्यों? ये संसार में भगवत नाम ही अमृत तुल्य है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू, अमृत है हरि नाम जगत में, और इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। इसलिए हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना
नाम नहीं तो जीना क्या। महाराज 60 साल के बाद जपेंगे। काहे जपेंगे 60 साल के बाद? काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। इसलिए हरि का नाम जपो निस्वासर, दिन रात हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि का नाम जपो निस्वासर। हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरते हो मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरते हो मारा मारा। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, बाहर से यदि आप काशी आ रहे हैं, कहीं के कि तीर्थ जा रहे हैं, और काशी आने के बाद भी यदि भगवान का नाम मुख से नहीं निकल रहा है तो आना व्यर्थ है। कहीं ना जाइए, अपने घर में बैठ के भगवान का नाम जपिए। इतना नाम जप लीजिए घर में कि नाम जप के प्रभाव से आपका घर ही तीर्थ बन जाए और लोग उस घर का दर्शन करने के लिए आने लगे। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरते हो मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरते हो मारा मारा। क्यों? अंत समय हरि नाम नया आवे। अंत समय हरि नाम नया आवे। फिर तो काशी और उज्जैनी क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अंत समय हरि नाम नया आवे। अंत समय हरि नाम नया आवे। फिर काशी और उज्जैनी क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं? बहुत सुंदर आदमी,
खूब बढ़िया कपड़ा, कोट सूट टाई लगाकर, चश्मा वश्मा लगाकर आवे और आते गाली गरिया दे, तो क्या उसके मुख से गाली सुनने के बाद भी वो सुंदर दिखाई देगा? कहिए कहिए। अच्छा, एकदम दीनहीन अवस्था में फटा पुराना कपड़ा पहने, मैला एकदम आदमी आवे, आंख में आंसू भर के अब प्रेम से आपसे कहे भैया जय सिया राम आपको, तो क्या ये सुनने के बाद भी वो गंदा दिखाई पड़ेगा? नहीं। इसका क्या मतलब? हमारी असली सुंदरता हमारे स्वरूप से नहीं है, हमारी वाणी से है। हम जीवन भर शरीर को सजाने में व्यर्थ हो जाते हैं और जिसको सजाना था उस पर ध्यान ही नहीं दिए कभी। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न सजाए हैं, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, प्यारे अमृत है हरि नाम जगत। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु, जिस मनुष्य की जिह्वा निरंतर आपके नाम और गुण का चयन करे, जिह्वा से रटे, आप उसके हृदय में जाके रहिए। तीसरा स्थान है। अब चौथे स्थान में दर्शन करिए। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु, जो सुगंध पहले आपको अर्पित करके उसको धारण करे। देखिए, भगवान के मंदिर में यदि पुजारी जी कोई पुष्प दे दिए आपको, तो मर्यादा कहती है प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहई नितनासा। मंदिर में यदि कोई प्रसाद स्वरूप वस्तु मिल रही है, पुष्प, तो धर्म कहता है उस पुष्प को स्वीकार करिए, मत्थे लगाइए और उस सुगंध को स्वीकार करिए। ये उसका ढंग है। इना की माला मिला तो ले जाके खूंटी में टांग दिए घर के। भगवान के प्रसाद की सुगंध को जिसकी नासिका नित्य पान करे, आगे घर में भोजन बने तो पहले ठाकुर जी को भोग लगे। केकरी केकरी घर में भगवान के भोग लगत है। हाथ नीचे करिए। जो नहीं लगाते हैं आज से लगाइए। महाराज एक समस्या है का, हम लोग महाराज लहसुन प्याज खाते हैं महाराज, कैसे भोग लगा दे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि हमारे कहला से केहू के छूटे वाला नहीं खे। आप घबराइए बिल्कुल मत। लहसुन प्याज खाते हैं, कोई बात नहीं। भोग लगाने की यदि प्रवृत्ति हो जाए उसके बाद भी भोग लगेगा। कैसे महाराज? रात में दूध रोटी लगाइए। कहिए दूध रोटी में कोई दिक्कत है? दूध बढ़िया गरम करके रोटी में घी लगा के दूध रोटी चीनी चाहे गुड़ बगल में रख के भोग लगाइए। अब दोपहरिया में महाराज दाल रोटी तो लगा ही सकते हैं।
दूध रोटी दाल रोटी, दूध रोटी दाल रोटी खूब खिलाइए भगवान। हम लोग एक जगह कथा गाने गए, लल्ले भैया 9 दिन पत्ता गोभी खाए। हम जगह के नाम नहीं बताएंगे, बहुत बड़े आदमी कथा कराए थे, लेकिन जो हम लोग की भोजन व्यवस्था देख रहे थे वो एमएमडी थे, महामानसिक दरिद्र। एक ट्रक पत्ता गोभी लाके गिरा दिए थे। अब भंडारी खाली वह बनावे। उस समय मनोज जी भी साथ में नहीं रहते थे, अन्नदाता हम लोगों के। वहां कथा पूरी भई तो अगले दिन दूसरे जगह राम कथा थी। रात को हम लोग ट्रेन पकड़े तो इतनी प्रसन्नता थी मन में, आप कल्पना नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? पत्ता गोभी से पिंड छूट गया। लेकिन मजे की बात बताऊं, रात में जो ट्रेन का भोजन बना के दिया गया था उसमें भी पत्ता गोभी था। अगले दिन हम लोग पहुंचे दूसरी जगह, वहां का भी नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो पता चल जाएगा कहां के कथा रहे। वहां सुबह भैया पहुंचे 10 बजे, गए ठाकुर जी की सेवा हुआ भाई दोपहर तक। भोग की थाली आई, जब भोग की थाली आई तो वहां भी थाली में पत्ता गोभी था। तो हम बिने से पूछे, ही बतावा हो, हमनी के तो ट्रेन से नहीं है जा, ये कैसे पहुंच गया यहाँ पर? बोले भैया ये जहाज से आया है, पहले ही पहुंच गया है। तो वहां जो भंडारी जी थे हम उनको बुलाए, हाथ जोड़कर बोले भैया कृपा करियो, जो मन करे सो खिलाना, 9 दिन अब पत्ता गोभी ना खिलाना तुम। एक ही भोजन आपको बार बार खिलाया जाए तो आपका मन पगला जाएगा। आपको भगवान को खिलाओ, रात को दूध रोटी, दिन में दाल रोटी। आपके घर के भगवान दूध रोटी दाल रोटी खात खात दिमाग जब एकदम व्याकुल हो जाएगा, और जहिया भगवान को पनीर खाने का मन कर दिया, उस दिन भगवान ही आपकी मति पलट देंगे और आपके घर से लहसुन प्याज हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप प्रारंभ करिए खिलाना। आज से कौन कौन भोग लगाएगा भगवान को? कहो इतनों पर हाथ निखे उठत। बहुत प्रेम है लहसुन प्याज से ना। तोहरे के देख देख जीड़ा जो जियरा जुड़ैबो, चटनी बना के तोहरे के हम खैबो। भगवान को भोग लगाइए। तुम ही निवेदित भोजन कर। घर में नया वस्त्र आभूषण यदि आवे तो पहले अपने न पहने, पहले अपने भगवान को पहनावे और प्रसाद बनाकर फिर स्वयं धारण करे। प्रभु प्रसाद पट भूषण धर, यही है ना। हाथ से राम जी जो श्रेष्ठ का अभिवादन करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे, हाथ से आपकी सेवा करे, और राम जी जो आप पर भरोसा करे, हे राम जी आप उसके हृदय में जाकर विराजमान होइए। आपके लिए चौथा स्थान बता रहा हूं, जो ये सब काम करे उसका हृदय चौथा घर। अब 5वां घर दर्शन करिए। बाबा कहते हैं वाल्मीकि जी, राम जी मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, तुम
ते अधिक गुरहि जिय जानी। सकल भाय से वही सनमाने, सकल भाय से वही सनमाने। अरे सकल भाय से वही सनमाने। सकल भाय से वही सनमाने। राम जी से वाल्मीकि ऋषि कहते, प्रभु जो मनुष्य आपके किसी एक मंत्र का नित्य जप करे, मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा। पूरे परिवार के साथ राम जी आपकी पूजा करे। कैसे पूजा करे? कहिए कहिए। परिवार के साथ, अकेले कदापि पूजा न करिए। जिस घर का मालिक अकेले पूजा करता है, उस मालिक के जाने के बाद घर वाले भगवान को मंदिर में छोड़ के आवत है। कहें बाबूजी नहीं है, बाबूजी नहीं है, कौन पूजा करेगा, हमको आता है नहीं पूजा करने, भगवान मंदिर में गए। समस्या क्या है? महाराज लड़का 8 बजे सो के उठत है। अब बताइए 8 बजे हम भगवान की पूजा करें? भगवान बोले हैं 5 बजे पूजा करो। कहिए, भगवान फोन किए थे कि 4 बजे घंटी बजा दीजिए। लड़का यदि 8 बजे सो के उठते हैं, आप 9 बजे पूजा करिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन परिवार को लेकर के पूजन करिए, बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ। दूसरी बात, बच्चे पूजा में आवे, इसके लिए सबसे पहले तो जो मंत्र है सब आसान मंत्र रखिए। फूफा बनने के चक्कर में इतना कठिन मंत्र न रख दिए कि बच्चों को याद ना आ पाए। पौराणिक जो मंत्र है एकदम सरल सरल मंत्र, कहो सरल सरल मंत्र रखिए, जो बच्चे यदि याद कर लेंगे तो बच्चों के मन में ये चाव रहता है कि पूजवा में हम ही जोर जोर से बोलें। तो इसीलिए बच्चे आगे घंटी लेके खड़े रहते हैं, जोर जोर से मंत्र बोलने के लिए। तो पूजन में सबसे पहले सरल मंत्र का प्रयोग करिए, सीधी सीधी आरती गाइए, जिससे बच्चों को सरलता से याद हो जाए। और सबसे बड़ी बात, प्रसाद में दरिद्रता न दिखाइए, लचीदाना और बतासा भोग में न लगाइए। बढ़िया बढ़िया मिठाई, अब बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया डेयरी मिल्क वाला चॉकलेट ला के भोग में लगाइए। बच्चों को जहां दिखाई पड़ गया कि आरती के बाद जेम्स मिली, किटकिट मिली, कैट, अच्छा सॉरी किट कैट, हाँ हाँ सर, हम तो किटकिट जानते रहनी है। हाँ। बच्चे जहां समझ लिए कि डेयरी मिल्क वाला सिल्क मिलेगा, बबली सिल्क मिलेगा, नटीज मिलेगा, तो आपको बताएं, आप 5 बजे घंटी बजाते थे ना, आप सोए रहेंगे, उसके पहले लड़कवा नहा धोवा कर आपको मिलेंगे, दादाजी चलिए जल्दी घंटी बजा दीजिए अभी। कहें, वो जानते हैं घंटी बजने के बाद मिलेगा चॉकलेट, और उसी लालच में बच्चे आरती में सम्मिलित हो जाएंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। नित्य भगवान के मंत्र का जप करें। कौन मंत्र? गुरु दीक्षा के समय जो मंत्र मिला उसका जप करें। दीक्षा नहीं हुई महाराज, महामंत्र का जप करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यदि दीक्षा नहीं हुई है तो इस महामंत्र का जप करिए, लेकिन जपिए। महाराज टाइम बिल्कुल नहीं है, एकदम सांस लेने का टाइम। आपको कथा बताऊं, एक जगह हम लोग कथा करने गए खंडवा में 2017 में।
17 में कि 18 में 2018 में खंडवा। तो भैया वो मंच बना था 5.5 फुट का, उसके बाद 3 फुट का उस पर व्यासपीठ, उसके ऊपर 1 फुट का गद्दा। अब हम जब बैठे तो हम पंडाल के छत के लगे पहुंच गए थे, हमारी आगे सब पंडाल के पंखा झूल रहा था। तो हम तो डिस्टर्ब हो गए पहले दिन। तो हम विनय से बोले कि कल मंचवा नीचे हो जाओ, तो हम जाएम ना हुई जा। तो जो पंडाल वाले भैया थे उनको बुलाया गया कि भैया मंच नीचे करना। बोले मंच, मेरे पास 21 तारीख तक मरने का टाइम नहीं है। क्या बोले? यही बोले थे ना वो, मरने का टाइम। बोले 21 तारीख तक मरने का टाइम है। विनय बोले भ्रम में जी रहे हैं, बुलावा आ जाएगा तो वहीं न जाना पड़ेगा, इस भ्रम में न रहिए। ये बतिया बुझा रहा है। जितना हो सके, जैसे हो सके, भगवान के नाम को जपने का स्वभाव बनाइए। पूरे परिवार के साथ राम जी जो आपका पूजन करे, तर्पण होम करे, अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करके, पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा श्रवण करके होम करे, हवन पंडित जी द्वारा पूजन हो जाए तो ब्राह्मण देवता को भोजन करावे, भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करे। दान देकर क्या करे? संतुष्ट करे। ब्राह्मण देवता से भी प्रार्थना है कि आपन सीमा बना के रखें, कितना मिल जाए तो हमको संतुष्ट हो जाना है। अब महाराज बोल दिए संतुष्ट होने के लिए, यजमान बेचारा दिए जा रहा है, हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे। तो दोनों को देखिए, देने का और लेने का आनंद तभी है ना जब देने वाले को लगे कि कुछ नहीं दिया हूं, और लेने वाले को लगे सर्वस्व प्राप्त हो गया है, वही आनंद की वर्षा होती है। राम जी जो मंत्र का जप करे, पूरे परिवार के साथ पूजन करे, तर्पण होम करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दे के संतुष्ट करे, और अपने गुरु जी का सम्मान राम जी आप से अधिक करे। और ये सब करने के बाद जो एक ही बात बार बार मांगे, क्या? राम चरण रते हो। हे राम जी, जो ये सब काम करने के बाद आपके चरणों में प्रीति मांगे, तिनके मन मंदिर बसहु सिया रघुनंदन। हे राम जी, आप उसके मन रूपी मंदिर में अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर विराजमान होइए। आपके लिए 5वां घर। ये 5 घर किसको किसको समझ में आया? बाकी लोग के समझ में नहीं आया ना? ठीक, अगली बार फिर सुनाएंगे, फिर समझ में आएगा। हम आपसे निवेदन करें, यही 5 घर हमारे आपके बस में है। भगवान की कथा सुन लीजिए, भगवान का दर्शन कर लीजिए, भगवान का नाम जप कर लीजिए, इसके बाद सुगंध अर्पित करके लीजिए, भोग लगाकर भोजन करिए, वस्त्र आभूषण चढ़ाकर धारण करिए, हाथ से सेवा करिए, तीर्थ की यात्रा करिए, भगवान का मंत्र जपिए, तर्पण होम करिए, परिवार के साथ पूजन करिए, ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करिए, और गुरुदेव का सम्मान भगवान से अधिक करिए। ये हमारे आपके बस में है। इसके बाद जो 9 घर बताए वाल्मीकि जी, वो हमारे आपके बस में नहीं है। मैं सूक्ष्म रूप से स्पर्श करते चलता हूं एक एक घर को। 6ठा घर वाल्मीकि जी कहते हैं, काम को मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन राग न द्रोहा। काम को मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। राम जी, जिस मनुष्य को काम न हो,
क्रोध न हो, अभिमान न हो, सम्मान की भूख न हो, मद न हो, मोह न हो, लोभ न हो, राग न हो, क्षोभ न हो, द्रोह न हो, कपट न हो। हे राम जी जाकर उसके हृदय में रही आपके लिए छठवां घर। अब बताइए अपने हाथ में है का ये छठा घर है। सातवां घर सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचार, जागत सोवत शरण तुम्हारी। हे राम जी, जो मनुष्य सबके प्रिय हो और सबका हित करने वाले हो, सबके प्रिय सबके हितकारी, और दुख में सुख में सब प्रकार से एक जैसे हो, कोई प्रशंसा करे तो भी मुस्कुराए, कोई गरियावे तो भी मुस्कुरावे। ये सरल है का हो है? आगे कहते हैं कहीं सत्य प्रिय वचन विचारे, सत्य बोले, लेकिन कैसा सत्य बोले? प्रिय सत्य बोले। कई लोग तो कहते हैं देखिए हम सत्य बोलते हैं, मुंहुए पर बोलत है, सत्य कड़वा होता है। ये बुद्धिमानी नहीं है। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्य बोलिए प्रिय बोलिए। सत्य यदि अप्रिय है तो वहां मौन हो जाइए, वहां ना बोलिए। कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, और जागत सोवत शरण तुम्हारी। दिन रात भगवान की शरण में अपने को माने, जिनके तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही। राम जी आपको छोड़कर जिसकी संसार में दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम जी आप उसके मन में जा कर के वास करिए। आपके लिए सातवां स्थान बता रहा हूं, ये सातवां घर है। अब आठवां घर, जननी सम जानहि पर नारी। राम जी जो पराई स्त्री को मां समझे, धन पराव विष ते विष भारी, दूसरे के रुपया को विष समझे, जहर आएगा तो डस लेगा। पराई स्त्री को मां समझे, दूसरे को धन को विष समझे, और जे हर सही पर संपत्ति देखी, जो दूसरे की संपत्ति को देखकर प्रसन्न हो और दूसरे की विपत्ति को देखकर दुखी हो जाए। हे राम जी, जो आपको प्राण के समान अपने प्रेम करे, आप उसके मन में जाकर वास करिए। उसका मन आपके लिए सुंदर घर है राम जी, उसका मन आठवां घर है आपके लिए। बहुत कठिन है ये। नौवां घर दर्शन करिए। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो। जो मनुष्य आपको माई माने, बाप माने, भाई माने, पत्नी माने, पति माने, गुरु माने, सखा माने, संसार के सारे संबंध आप में देखे राम जी, आप उसके मन मंदिर में अकेले नहीं, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वास करिए। आपके लिए नौवां स्थान है वो। कितना बच गए आप? पांचवा। 10वां घर सुनिए। अवगुण तज सबके गुण गहरे, विप्रधेनु हित संकट सहहि। अवगुण तज सबके गुण गहरे, विप्रधेनु हित संकट सहहि। नीति निपुण जिन कहे जगली का, घर तुम्हार तिन कर मननी का। नीति निपुण जिन कहे जगली का, घर तुम्हार तिन कर मननी का। जो मनुष्य कहीं भी जाए, देखिए आपको सुनाया था कि सबके भीतर सद्गुण है और अवगुण भी है, सुनाया था ना।
जो मनुष्य कहीं भी जाए तो वहां से केवल सद्गुण का ग्रहण करे। अवगुण तजी और सबके गुण गहई, अर्थात जो मनुष्य सूप बन जाए, सूप 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 देखे हैं सूप? अब तो लोग सूप खाली छठ पूजा में देखते हैं। सूप में माई पहले गेहूं चावल फटकती थी, आज भी माताएं फटकती होंगी गांव में, शहर में तो सूप देखूं कि नहीं मिलत है। अब सूप और चलनी में बड़ा अंतर है। चलनी क्या करती है, जितना चलनी, आटा चालने वाला चलनी, जितना बढ़िया सामान है सब छोड़ देती है, कचड़ा अपने पास रखती है, भूसा करती है ना। और सूप क्या करता है, भूसा कचड़ा सब बाहर निकाल देता है, अब बढ़िया अनाज अपने पास रखता है। उसी प्रकार मनुष्य को चलनी नहीं बनना चाहिए, जहां भी जाए तो सूप बन के रहना चाहिए। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी सब जो सबके अवगुण को छोड़कर गुण को ग्रहण करे, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट लेने को तैयार हो जाए, जो नीति का पालन करता हो, हे राम जी आप उसके मन रूपी घर में जाके रहिए, उसका मन आपके लिए 10वां घर है। अब 11वां स्थान कहते हैं, गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरो। ये बड़ी अद्भुत बात, ये बड़ी अद्भुत बात। लड़का यदि परीक्षा में 95% नंबर ले आता है भैया, तो माई बाबू मिठाई पैकेट करवा करके पैकिंग सब हितई घूमते हैं, एक एक डब्बा मिठाई लेके जाकर कहते 95% आया है। बहुत मेहनत किया, बहुत दिन रात एक कर दिया महाराज, देखा नहीं, शरीर पर ध्यान नहीं दिया, बहुत मेहनत किया, बोलते हैं ना। अब वही लड़का यदि 35% नंबर लिया के खाली पास हो गया, तो वही माई बाप अब कहीं नहीं जाते, अब पूरा रिश्तेदार उनके घर आता है। का हुआ, रिजल्ट निकलने वाला था, तो वो कहते क्या बताएं, मेहनत तो बहुत किया था, लेकिन अब भगवाने को मंजूर नहीं, अब क्या किया जाए। अरे आप दर्शन करिए, 95% आया तो एक बार भी नहीं कही रहे हैं कि भगवान की कृपा से लड़कवा 95% पा गया हमारा। जैसे रिजल्ट बिगड़ा, अब भगवान को मंजूर नहीं, हो ही सोई जो राम रचि राखा। ये चौपाई याद आवत है। वाल्मीकि जी कहते हैं, गुण तुम्हार, अपने भीतर यदि कोई सद्गुण है तो आपकी कृपा माने। असमुझै निज दोषा, यदि दोष है तो उसे अपना माने, उसे आपका न माने। जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, हे राम जी जो सब प्रकार से आप पर भरोसा करे, और राम भगत प्रिय लागहि जगे, तेहि पूरब सहु सहित बैठे। जो राम भक्त को प्रेम करे, हे राम जी उस मनुष्य के हृदय में अकेले नहीं, सीता जी के साथ जाकर रहिए। लक्ष्मण भैया ने सीता जी के साथ आपके लिए 11वां घर है। अब कितना बच गया? 3, 12वां घर। जाति पाति धन धर्म बढ़ाए, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजि तुम ही रही उर लाए, तेरी के हृदय रहु रघुराई, सब तजि तुम ही रही उर लाए, तेरी के हृदय रहु रघुराई। जो मनुष्य जात पात धन धर्म बड़ाई मान सम्मान परिवार घर सब छोड़ छाड़ के भगवान को हृदय में धारण करे, इस घमंड में न रहे कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं,
हमरे लगे इतना बढ़न मकान है, हम दिन रात वही के प्रचार कर रहे हैं? हम ही हैं तो हम फूफा हैं, हमारे तहत बड़ परिवार है। इस सब को हृदय में न धारण करके राम जी, जो केवल आपको हृदय में धारण करके रहता है, कुछ नहीं है। हम अपने रघुनाथ जी के भक्त हैं, हम अपने रघुनाथ जी के दास हैं। इस भाव से रहने वाले जीव के हृदय में जाकर बसिए, आपके लिए उसका हृदय राम जी 12वां घर है। अब 13वां स्थान कहते हैं वाल्मीकि जी। क्या कहते हैं? हे राघव जी, सरग नरक स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धरुबा। हे राम जी, जिस मनुष्य के लिए स्वर्ग नरक मोक्ष सब एक समान। क्यों? जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू है, जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू। प्रभु जो सर्वत्र आप ही को हाथ में धनुष बाण धारण करके देखे और मन से, कर्म से, वचन से जो आपका चेला हो गया है, हे राम जी आप उसके हृदय में जाकर वास करिए। आपके लिए उसका हृदय 13वां स्थान है। कितना स्थान हो गया? अब अंतिम स्थान सुनिएगा। मजे की बात आपको बताऊं, इन 13वें स्थान के लिए वाल्मीकि जी कहते, राम जी आप जाकर यहां यहां रह सकते हैं। आपसे एक प्रश्न मैं करूं, आप अपने मित्र के घर कलकत्ता गए ट्रेन से, बिना बताए सरप्राइज देने के लिए। ट्रेन को पहुंचना था रात्रि में 7 बजे, ट्रेन लेट हो गई और रात में 2 बजे पहुंची। तो आप कहिए, क्या 2 बजे रात को आप अपने मित्र के घर जाएंगे? कहिए, काहे नहीं जाएंगे? इसलिए नहीं जाएंगे कि मध्य रात्रि में किसी के घर जाना ये मर्यादित व्यवहार नहीं है। आप क्या करेंगे? वेटिंग रूम में जाके बैठ जाएंगे, प्लेटफार्म में बैठ जाएंगे, सवेरे 5 बजे 6 बजे भोर का प्रतीक्षा करेंगे और सवेर होने के बाद फिर मित्र के घर जाएंगे। ठीक? अब फिर प्रश्न, यदि आप अपने घर जा रहे हो और गाड़ी रात को 2 बजे पहुंचे तो क्या प्लेटफार्म में बैठिएगा? नहीं। अपना घर जहां होता है वहां जाने के लिए हम घड़ी नहीं देखते, जब मन करता है तभी चले जाते हैं। 13 स्थान में वाल्मीकि जी बोले यहां यहां आप जाकर वास करिए, लेकिन 14वें स्थान के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं वहां वास न करिए, वो आपका राम जी अपना घर है। क्या है 14वां स्थान? जाहि न चाहिए, जहां से आज की कथा प्रारंभ हुई है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सम सहज सने, बसहु निरंतर तासुमन, सो राउर निज गेह। कहते राम जी, जो मनुष्य आपसे जीवन में कभी कुछ न चाहे, भैया जहां से कथा प्रारंभ हुई थी आज की, देखिए वहीं पहुंच गई कथा। वाल्मीकि जी कहते हैं जो मनुष्य आपसे जीवन में कभी कुछ न मांगे और बदले में सहज प्रेम करे। क्या करे? सहज प्रेम। ये भी बड़ी अद्भुत बात सहज प्रेम का है। किसी से भी आपसे मैं पूछूंगा कि आप सुबह से क्या किए, तो आप बताएंगे महाराज 10 बजे गए थे बैंक में, फिर दुकान गए थे, ऑफिस गए थे, खेत में गए थे और 4 बजे पंडाल में चले आए। कोई भी आप में से ये नहीं बोलेगा कि हम उठने के बाद हाथ से आंख ऐसे ऐसे किए, फिर बिस्तर से नीचे उतरे, बाथरूम में गए, ब्रश लेके पेस्ट लगा के ब्रश किए। कोई नहीं बोलेगा।
फिर नहाएं, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? ये जितने कर्म है ना, ये हमारे के सहज, हमारे जीवन के सहज व्यवहार है। हम ये करते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता। सहज प्रेम का अर्थ है वो प्रेम जो हमारे द्वारा भगवान के प्रति होता भी रहे और हमको पता भी न चले। क्यों? जिस काम का पता चल जाता है उसके छूटने का भय बना रहता है, और जिस कार्य का पता नहीं चलता है वो कार्य हमसे दिन रात होते रहता है और हम आनंद में अपना व्यवहार भी करते रहते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी जो आपसे जीवन में कभी कुछ न मांगे और आपको केवल सहज प्रेम करे, हे राम जी आप उसके मन में जाके रहिए, हृदय में जाके रहिए। उसका हृदय आपका अपना घर है, निरंतर जाकर वास करिए। ये वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए। अब इनमें से यदि हम एक भी स्थान अपने जीवन में सुदृढ़ कर लिए ना, तो ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा।